guys, welcome to the channel and I hope you all doing good. So today's video I will discuss my Sunday afternoon routine. So let's get start. तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई करने 10:30 बजे बैठ गई सुबह के, और फिर मैं अपना पहले तो बुक एडजस्ट कर ली थी क्योंकि इससे पहले मैं बेड पे पढ़ी थी तो मेरा वहाँ पे केमिस्ट्री का बुक था, इसलिए मैं यहाँ पे आकर अपने टेबल पे फिर उसको रखी। और एक पेज भी था मेरा शॉर्ट नोट्स का, तो मैंने उसको भी फाइल में रखा। फिर उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बनाने लगी क्योंकि बिना टू डू लिस्ट के लिए हम लोग को क्लियर नहीं रहता कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी कंसिस्टेंसी में और बढ़िया से पढ़ने के लिए। बाकी आप बाद में आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या पढ़े या नेक्स्ट वगैरह में, आपको एक डेली टास्क जैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाई। यहाँ पे मैं एक पेज ली थी जिसमें मैं अपना पेंडिंग चैप्टर या फिर जो भी बाकी था उसको मैं लिख ली हूँ। तो इससे मैं एक बार में अपना टू डू लिस्ट सारा बना लेती हूँ और चैप्टर का नाम भी सारा रहता है तो क्लियर रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं आइसोमरीज वाला टॉपिक पढ़ रही थी और इसको क्लियर कर रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने बुक का हेल्प लिया है कुछ क्वेश्चन पढ़ने के लिए और टॉपिक्स को अपना क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है 12 बजे तक। फिर इसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैस बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ती हूँ, जिसके लिए मैं तो इससे आगे का चैप्टर वो एक्सक्रीशन वाला उसको मैंने लगभग ख़त्म कर चुका है। ये वाला चैप्टर बाकी था जिसको मैं अपना स्टार्टिंग से पढ़ रही थी। पहले एनसीईआरटी रीड की थी, तो फिर उसके बाद थोड़ा डाउट था तो अपना मैं ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपने डाउट को क्लियर कर रही थी। और फिर अपना नोट्स भी बना रही थी क्योंकि इससे पहले एनसीईआरटी रीडिंग की थी तो फिर हाइलाइटर से बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन की थी, उसको एक एनसीईआरटी से नहीं लिखी थी। तो उसके लिए मैंने अपना पहले अपना नोट्स बनाई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नोट्स बनाने के लिए अभी तो ब्लू ब्लैक पेन ही यूज़ कर रही हूँ। बायोलॉजी का नोट्स बना रही थी, इसमें कलरफुल पेन रहता है तो ज़्यादा बेटर रहता है नोट्स बनाने के लिए भी, और दोबारा जब उसको पढ़ो तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने के लिए भी। नहीं तो फिर अगर ब्लैक एंड वाइट रहता तो बहुत ज़्यादा लेंथ तो रहता ही है चैप्टर, फिर उसके बाद कलरफुल भी नहीं रहता तो डायग्राम उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी तो पेन मेरी पहली वाली थी तो वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर दोबारा मैं अपना लेके आऊँगी फिर लिखूँगी। तब तक मैं यहाँ पे सोची कि जो पेन है उसी से लिख कर अपना काम ख़त्म कर ले रही हूँ। मतलब लगभग अपना कोर्स तो कंप्लीट ही होता रहेगा। और बाकी आज संडे है तो थोड़ा तो अपना चैप्टर स्टार्ट कर ही रहूँगी, तो फिर आगे चल कर कंटिन्यू करने में आसानी रहती है। नहीं तो स्टार्टिंग करने में फिर उसके बाद पूरा लिखने में काफ़ी टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे जितना कंप्लीट है उतना ही बेटर है। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपना स्टडी लैम्प भी ऑन करके रखा हुआ है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी का मौसम है और थोड़ा बारिश का भी मौसम हुआ है तो यहाँ पे रूम में अंधेरा दिख रहा था तो मैंने अपना टेबल लैम्प ऑन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा बायोलॉजी का कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे 1 बज चुका है, इसलिए अब मुझे जाकर अपना थोड़ा काम करना था क्योंकि संडे वैसे भी मिलता है तो आप कहाँ ही पूरा दिन पढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको अपना काम खुद भी करने के लिए नहाना या फिर ड्रेस व्रेस के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं गई थी 1 बजे और लगभग यहाँ पे 3 बज चुका है मुझे अपना काम ख़त्म करने के लिए। और वैसे भी संडे को जितना आप सोच रहते हैं उतना तो कहाँ ही पढ़ पाते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं अपना इतना सोची थी कि जितना टू डू लिस्ट बनाई हूँ उसको कवर कर लूँ। तो यहाँ पे मैं अपना आते ही अपना फिज़िक्स का चैप्टर शुरू कर दी थी। वैसे भी इसको मैं पहले पढ़ चुकी थी तो थोड़ा सा मुझे कंटिन्यू करना था, तो इससे आगे मैं जो पढ़ी थी उसको पहले मैं रिवीजन कर ली ताकि एक रिकैप हो जाए पूरा, फिर उसके बाद आगे पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं अपना जो नोट्स बनाई थी पहले का उसको रिवीजन किया और कुछ क्वेश्चंस देखी। फिर उसके बाद मैं अपना यूट्यूब क्लास ली और आगे का अपना कोर्स पूरा जितना था चैप्टर टॉपिक्स उसको मैंने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे मैं अपना बीच में इसको कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट गई थी ताकि मैं अपनी पेन ले सकूँ और आगे का बायोलॉजी का फिर कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चैप्टर को पूरा नहीं कंप्लीट किया था अगेन यही पेन की वजह से। तो मैंने जितना, और फिर बीच में मुझे टाइम भी चाहिए था कि बाहर जा कर अपना काम करने के लिए, तो मैं वहाँ पे चली गई। इसलिए बायो का मैंने लगभग जितना आज कोर्स अपना डिसाइड किया था उतना मैंने अपना कंप्लीट करा था तभी उठी थी। और फिर यहाँ पे देन अपना ये फिज़िक्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद लगभग मतलब चैप्टर जो था वो वाला रोटेशन मोशन था चैप्टर, उसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपना
लिस्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने लगी थी। अगेन ये मैं मतलब कंप्लीट कर चुकी थी, बस मुझे शॉर्ट नोट्स बनाना था। मैं पहले अपना लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ और फिर अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, जो कि बहुत लेंदी नहीं रहता, ब्रीफ में ही रहता है। बाकी आगे चल कर अगर टेस्ट वगैरह कुछ भी रहे तो उसमें पढ़ने के लिए ईजी रहता है। तो मैं अपना शॉर्ट नोट्स अभी से ही बनाते चलती हूँ ताकि क्लियर भी होते हैं। और वैसे भी रिवीजन करना है तो फिर बेटर ही है कि अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, अपना लिखते रहो, ताकि अपना आपका इम्प्रूवमेंट भी हो और प्रैक्टिस भी होते रहे। तो यहाँ पे लाइट्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा टेबल लैम्प कब से ऑन था, इस वजह से ये चार्ज भी नहीं था, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैं अपना कॉम्प्रोमाइज़ की। यहाँ पे आज का टास्क कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।